Hello student, today we will discuss 16th chapter. Chapter name is temperature. टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर होता है जैसे कि हम किसी भी चीज़ का जो हमारा तापमान होता है, जैसे कि कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट होता है ना, एक हाइट होती है, और कोई किसी अगर कोई हमारे पास बाउल है तो उसमें कोई पानी डाल दे, दूध डालें तो उसमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है बेटे, एक हिसाब से ये एक हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट का लेवल मापने का एक मेथड है। जैसे कि अगर कोई चीज़ लंबी है तो हम उसकी लेंथ मापेंगे इसी चीज़ कि वो कितना क ठंडा है या कितना क गर्म है। इस चीज़ को मापने के लिए हम टेम्परेचर के कुछ क्या होते हैं बेटा, मेज़रमेंट होते हैं। अब कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उस चीज़ को किस चीज़ से मापते हैं हम? उसको हम 2 डिग्रियों से मापते हैं। एक को बोलते हैं सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो 0 होती है ना बेटा, इसको डिग्री बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेल्सियस। या एक और मेथड होता है, उसको कहते हैं फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे इसको डिग्री बोलते हैं और इसको फ़ारेनहाइट। तो किसी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस देखने के लिए हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सहारा लेना पड़ता है, इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे हमें बोलना तो नहीं चाहिए, पर मान लीजिए आपको बुखार है ना, तो मम्मा क्या लगाते हैं, सबसे पहले मुंह में थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर को देख के आपको बता देते हैं कि हाँ बच्चे तुझे इतना बुखार है ना, इतना टेम्परेचर है। फिर हम डॉक्टर से टैबलेट लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं। तो वो थर्मामीटर में क्या चीज़ होती है जिससे मम्मा को पता लग जाता है कि हमें फीवर है कि नहीं है, वीकनेस है कि हम बिल्कुल ठीक है। वो क्या होता है, उस थर्मामीटर से हमारी बॉडी का हॉटनेस पता लग जाती है। ठीक है, कि हमारी अंदर बॉडी जितना उसको हॉट होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं हो गई है, तो इसका मतलब हमें फीवर होता है। तो इसीलिए जो हमारे बॉडी का हॉटनेस एंड कोल्डनेस है बेटा, वो इसी तरह से देखिए थर्मामीटर होती है ना, इस तरह से देखिए, इस तरह का घर में आपके भी थर्मोमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर तो हम फ़ारेनहाइट में देखें तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमने उसको सेल्सियस में देखना है तो हमें 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि फ़ारेनहाइट में हमारा वैल्यू और होता है, सेल्सियस में और होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट एंड नहीं तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। ऐसी किसी चीज़ को अगर हमने बॉयल करना है, जैसे कि आपके मम्मा पानी है जो वो रख देते हैं गर्म, जैसे इन दिनों हम गर्म पानी पीते हैं, तो अगर हम उसको चूल्हे पे गर्म पानी को रख देते हैं तो वो एक थोड़ी देर बाद उबलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब उस टाइम उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर उसको आपने फ़ारेनहाइट में बोलना है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर सेल्सियस में बोलना तो ऐसे बोलें, कोई भी चीज़ इतने टेम्परेचर पे बॉयल हो जाती है। इसी तरह से कोई चीज़ में, जैसे हमारी फ्रीजर है, गर्मियों में हम बर्फ़ जमाने रख देते हैं, तो हम पानी के बाद कब बर्फ़ बन जाती है बेटा, जब उस फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तो पानी क्या होता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलें तो इसका मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो फ्रीज़र में आइस बन जाती है। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मतलब है जैसे हम किसी चीज़ को कहें कि ये किलोमीटर में इतनी है, सेंटीमीटर में, मतलब अलग अलग वे से बोलने का तरीका है। टेम्परेचर को सेल्सियस में बोलेंगे तो ऐसे, फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो ऐसे होता है। अब जो मेन हमारा है बेटा वो क्या है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में दिया हो और उसको हमने सेल्सियस में बदलना हो, और अगर सेल्सियस में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो कैसे करना है। ओके, तो अब हम सीखेंगे, जैसे कि आपके ये वाले सम है, इफ़ द टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस देन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में दिया हो और उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हमने देखना कि इन तीनों में से क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे बेटा, तो सबसे पहले जो भी हमें दिया होगा सेल्सियस में उसको हम मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देंगे, तो हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये फर्स्ट सम ही करवा रही हूँ बेटा कि 80 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में इसका आंसर इन तीनों में से क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 80 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 था मल्टीप्लाई बाय 9, तो मैंने 80 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से, तो 8 9 जा कितना आता है 72, 0 लगी बेटा तो 720 आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, डिवाइड बाय 5, तो जो मेरा 720 आंसर आया था बेटा उसको मैंने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो जब डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया, 144 आ गया। आपको डिवाइड तो करना आता है ना बेटा, तो 144 आ गया। जब जो आंसर आया उसके बाद स्टेप 3 क्या है हमारा, ऐड 32, तो जो हमारा 144 आया था उसमें 32 मैंने ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 176 ये आंसर, क्योंकि उसके बाद तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ ही जाएगा बेटा, तो जो आंसर है वो हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था क्या उसमें 176 दिया है, तो बेटा ये देखिए, तो इसका मतलब 80 डिग्री सेल्सियस 176 फ़ारेनहाइट होगा। इसी तरह से बेटा आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। मैचिंग द कॉलम में इतने को हमने बताना है कौन सा फ़ारेनहाइट होगा, इसकी आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया 80 डिग्री वाला, इनमें से जिससे मैच कर दिया आपने फर्स्ट का आंसर उससे मैच कर देना है। इस तरह से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। जो सेकंड है हमारा वो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे जाना। किस में जाना है बेटा, कि अगर हमें सेल्सियस में तो अगर हमें फ़ारेनहाइट में दिया और हमने सेल्सियस में जाना हो, ठीक है, इससे उल्ट यानी, तो अब हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का रूल देखते हैं। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का रूल क्या है बेटा, देखिए सेम ही है, थोड़ा सा चेंजेस में है। पहले हमें 32 सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आ जाए उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे कि हम एक सम करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए मेरे पास है ये कन्वर्ट इन सेल्सियस, तो 113 फ़ारेनहाइट को 113 फ़ारेनहाइट है बेटा, इसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या था, 32 माइनस कर दीजिए, तो हमने 81 आ गया। 81 को फिर हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 405। उसके बाद जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 9 कर देना बेटा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके रूल आपके मैथ में लिखे हुए हैं कि सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में करना है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो हमें कैसे करना है। इस तरह से बेटा आपकी ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। जस्ट जो इसका 7वां क्वेश्चन है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर दिस एंड दिस, यानी कि एक दिन में 35 डिग्री एक टेम्परेचर नोट किया, फिर ये टेम्परेचर नोट किया, इसके डिफरेंस को मतलब इन दोनों की माइनस को हमने किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो पहले आप 35 डिग्री सेल्सियस को अलग से फ़ारेनहाइट में चेंज करना, 20 डिग्री सेल्सियस को अलग से फ़ारेनहाइट में चेंज करना, फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा बेटा उन दोनों का आपने माइनस कर देना है और फिर वो आंसर किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग फ़ारेनहाइट में चेंज करके फिर इन दोनों की डिफरेंस कर देना। ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना और फिर माइनस कर देना। ओके, बाकी तो बेटा ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन है, थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर मैंने अभी बताया था आपको 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज मार्क्ड इन फ़ारेनहाइट स्केल, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में जाना है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरह से बेटा आप अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना।